Good morning, students. Today's our topic is numericals related to refractive index. Okay. So first question is light enters from air into water whose refractive index is 1.33. Calculate the speed of light in water given that speed of light in air is 3 into 10 power 8 मीटर सेकेंड. ठीक है. तो हमें देखिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे म्यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. सेकेंड वन इज वी कैन राइट म्यू वन बाई म्यू टू. थर्ड वन इज वी वन बाई वी टू बाई वी वन, सी बाई वी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ refracted angle. So these are few formulas we have to use here. इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो देखिए पहले कि लाइट जा रही है कहाँ से, एयर इनटू वाटर. जैसे सपोज करिए कि दिस इज़ योर डायग्राम कि लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. दिस इज़ वाटर. सो वाटर में जब आएगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज दिस इज़ अ डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू दिस मीडियम. So let us, this is O point. So this is incident angle, this is refracted angle. But nothing is written like this कि इसका एंगल क्या है. ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लिख रहे हैं कि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर इनटू वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.33. सो यू विल राइट हियर गिवन 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट आपको फाइंड आउट करनी है. स्पीड ऑफ लाइट आपको v से नोट करते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस दिस इज v, क्योंकि वैक्यूम के लिए हम c लिखते हैं, एयर के लिए c लिखते हैं, तो वाटर में फाइंड आउट करेंगे उसके लिए v लिख देंगे. तो सिंपल क्वेश्चन. सो स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर इज गिवन दैट इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है. और जब एयर से वाटर में जा रही है तो उसकी आपको यहाँ पे स्पीड बतानी है कि कितनी स्पीड. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड आउट करना. सो वी नो दैट. अब यहाँ से देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा. हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन, here I am writing mu is equal to c upon v, speed of light in vacuum divided by speed of light in water. ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी. सो v is equal to c upon mu. speed of light in air is या in vacuum is 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड and the value of refractive index is 1.33. तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 के. देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये 100 यहाँ पे डिवाइड बाई 100 हो जाएगा. तो 300 डिवाइडेड बाई 133 इंटू 10 पावर 8. और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, सो कांस्टेंट वैल्यू मीन्स कि स्पीड का सिर्फ हमने रेशो लिया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रेशो लिया, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली यूनिट लेस आएगी. तो इसको डिवाइड करते हैं. 300 को जब 133 से डिवाइड किया आपने तो यहाँ पे कर लेते हैं 300 डिवाइडेड बाई 133. सो इट इज़ 2 3 6 6 एंड 2 1 2. तो आपके पास 4 3 और डेसिमल लगेगा यहाँ पे. उसके बाद फिर से 2 बार जाएगा. ठीक है, 3 से ज़्यादा हो जाएगा. 2 3 6 6 2. सो ये आ गया आपके पास 7. मीन्स 2 पॉइंट्स आगे कर सकते हैं. इसको 5 से करते हैं एक और बार. 5 3 से 15, 5 3 से 15 16, 5 1 से 5 एंड 1 6. इट मीन्स इट्स वैल्यू इज 2.25. इट्स वैल्यू इज 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए आप ये वैल्यू कम होगी यहाँ से. ठीक है, जैसे आप किसी या कम क्राउड वाली जगह से क्राउडेड प्लेस पे जाते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी. आप कार चला रहे हो, हाई स्पीड में जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप किसी बैरियर के पास आते हैं या ऐसे सिटी में एंटर करते हैं तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करेगी क्योंकि लॉट ऑफ व्हीकल्स आर मूविंग योर लेफ्ट एंड राइट, सो इट विल डिक्रीज योर स्पीड. सिमिलरली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम, दिस इज़ ए रेयर मीडियम,
ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जब लाइट एंटर करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और किस तरफ ये बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जैसे आप डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ भी हमने देखो ये डायग्राम से भी समझा दिया आपको, और आपने देख लिया कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया, वो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको देखनी कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। तो आपको मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आपको याद करने हैं और यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया 2.25 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, तब तक आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट्स लेके। सेकंड क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो आपके पास देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, आपको म्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, लाइट की स्पीड भी दी हुई है आपके पास, मीन्स जो लाइट जा रही है किसी मीडियम में उसकी स्पीड दी हुई है 1.8 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दिया हुआ है, मीन्स सी इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको पहले बताया हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में सी से लिखते हैं हम, या एयर में तो सी से लिखेंगे, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे किसी मीडियम में बताया हुआ है कि वेन इन विच द लाइट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 1.8, कोई मीडियम है उसको हमने वी से ले लिया। अगर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है तो आप यहाँ से सी लिखेंगे, दूसरी वाली को वी लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वी नो दैट, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो ये है आपके पास 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई 1.8 × 10⁻8, तो 10⁻8 से कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा 330 डिवाइडेड बाई 18, इसको कट कर सकते हैं, 15 2 ज़ा 30 एंड 2 9 ज़ा, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 5 एंड 3 3 ज़ा, मीन्स आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है आप सिंपल इसको 5/3 लिख सकते हैं, या इसको और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल यू कैन राइट 5/3। इट इज़ यूनिटलेस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और जो भी नीचे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज मीटर पर सेकंड, सो कैंसल आउट, सो यू हैविंग ओनली यूनिटलेस क्वांटिटी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट सी, क्वेश्चन इज refractive index of glycerin with respect to air is 1.47. what is the refractive index of air with respect to glycerin? ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे सॉल्यूशन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एयर। इसका मतलब कैसे लिखेंगे इसको आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.47, और पूछा है इसने कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन, विद रिस्पेक्ट टू जो बोला उसको नीचे ले जाओ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो वी नो दैट, हमें पता है, देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, दे आर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया था μ21 ऐसे करके, देखिए आप μ21 मल्टीप्लाई μ12 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। कैसे आया था ये, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने पुट की थी, दैट वैल्यू वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो ये वैल्यू कट गई आपके पास, तो आपके पास 1 आया था, इसलिए दोनों रेसिप्रोकल हैं। या अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो इसको दूसरे तरीके से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2/μ1 है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज़ दी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दी है, तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे μ2/μ1 को क्या लिखेंगे v1/v2, और μ12 को लिखेंगे v2/v1, तो भी वैल्यू कट जाएगी, तो भी आपके पास 1 आएगा। इसका मतलब म्यू क्या बचेगा, μ21 इंटू μ12 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स μ21 रेसिप्रोकल ऑफ μ12। ये देखिए आप,
इस फॉर्मूले से क्लियर होगा ये। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या आएगा आंसर आपके पास, इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये देखिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन ग्लास इज 1/1.17, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लासेस, ये हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 147, मीन्स 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट, डिवाइड करिए इसको, तो ऑन डिवाइडिंग यू विल गेट 0.68, यू कैन डिवाइड हियर, डिवाइड्स 100 बाई 100 डिवाइड 100 बाई 147, दैट इज 0.68। इसका मतलब आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन इज 0.6। तो आपको मैंने सोल्व करके बता दिया कि μ12 इज रेसिप्रोकल ऑफ μ21, क्लियर। सो नाउ विल टेक लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो यू टेक snapshot of this and I am taking next question. Absolute refractive index of crown glass is 1.52 and that of alcohol is 1.36. मीन्स आपके पास जो क्राउन ग्लास है, देखिए क्राउन ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ व्हाट 1.52। ग्लास लिखता हूँ, क्राउन ग्लास मीन्स जी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्राउन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास जी लिखा मैंने। और दूसरा दिया हुआ आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल दैट इज़ 1.36। ठीक है, ये म्यू जी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। तो पूछा इसने कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट करिए आप, लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये चीज़ नोट करनी है। इसने पूछा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला देखिए कौन सा बनेगा, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो विद रिस्पेक्ट टू बोला वो उस चीज़ को नीचे ले ले, तो विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल बोला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, या जी लिख देता हूँ उसको, विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, तो डिवाइडेड बाई म्यू ए लिखेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज ग्लास का आपके पास 1.52 एंड दिस इज एल्कोहल 1.36। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो आप इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, सो ये वैल्यू आप 152 डिवाइडेड बाई 136, तो 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, फिर देखिए 2 19 2 ज़ा 38 एंड 17 2 ज़ा 34। सो आपके पास 19 डिवाइडेड बाई 17, इसको आप डिवाइड करेंगे तो सम 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 19 बाई 7, इट मीन्स इट इज़ लेट मी डिवाइड दिस, दैट इज 17 1 सा 17 और आपके पास 2 हो गया, तो फिर से 1.1 समथिंग आएगा आपके पास। ठीक है, 1.1 जो है आपके पास 1.1 अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, so now we will take very important question. Next question number 4. Values of refractive index of three media A, B and C are 1.25, 1.30 and 1.35 respectively. So which medium is optically denser out of these? In which of the three medium speed of light is maximum? ठीक है, so as per question, as per solution देखिए इसका, as per question क्या बता रहा है, refractive index of medium A, B and C, म्यू का A का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A 1.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B का क्या है 1.30, व्हाट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C, दैट इज 1.35। आप देखिए इसमें पूछा कि विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, तो since refractive index of medium C is greater than A and B, greater than medium
सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी इज ग्रेटर देन मीडियम ए एंड बी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, या जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी इज ग्रेटर देन द मीडियम ए एंड बी, हेंस medium C is denser, hence medium C is more denser, medium C is more denser, ठीक है, than A and B, than A and B से ये ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। और उसके बाद पूछा कि विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर आउट ऑफ द, इन विच ऑफ, आगे है इन विच ऑफ द थ्री मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। सो स्पीड ऑफ लाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट formula of refractive index mu is equal to C upon V. It means if C is constant then you can say mu inversely proportional to speed of light in medium, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो C मीडियम का ज़्यादा है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे कम होगी, ठीक है। सो ग्रेटर द म्यू लेसर विल बी द V, greater the refractive index lesser will be the velocity of light in that particular medium which having more refractive index। इसका मतलब it means speed of light is more in medium A as compared to medium B, और refractive index जिसका ज़्यादा होगा उसकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें जो लाइट की स्पीड है दैट विल बी लेस, ठीक है। आपने देखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मोर द डेंसिटी लेस विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।